आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो टैलेंट से भरा हुआ है और अपने टैलेंट को लेकर वो लगातार आगे बढ़ता आ रहा है। आज ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय जिस स्टूडेंट से आपको मैं मिलवाने जा रही हूँ वो 10th क्लास का स्टूडेंट है और इसके साथ साथ किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है उसने की है ये हम आपको बताएंगे। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें वॉइस कमांड के ज़रिए जो है डायग्राम जो है वो ड्रॉ की जा सकती है। उसके अलावा क्या कुछ एक्टिविटीज़ जो है इसमें हो सकती है, सीधा आपको नवीन से हम रूबरू करवाते हैं और इनसे जानेंगे कि आखिरकार सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाया गया और किस तरह से ये वॉइस कमांड से काम करता है, उनसे करवाते हैं। सबसे पहले नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नवीन, किस तरह से हम बोलेंगे कि जहाँ पर आज के टाइम पर स्टडीज़ से बाहर आकर एक सॉफ्टवेयर को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको पूरे प्रोग्रेसिव में रखना, किस तरह से आप अपना बताएंगे किस तरह का सॉफ्टवेयर है और कैसे काम करता है? एक्चुअली ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्ड है, तो हमने इसको अप्रैल एंडिंग में डेवलप करना शुरू किया था। तो बेसिक आइडिया ये है कि मतलब सॉफ्टवेयर हमने ये इसलिए बनाया है कि हम इसको एज अ टीचिंग एड फर्दर डेवलप कर पाएँ। सो एक्चुअली मार्केट में दो मेजर गैप्स थे। पहला कि वॉइस असिस्टेड चैटबॉट्स बहुत कम हैं इन नंबर, और अगर हैं भी तो उनमें से बहुत कम ही हैं जो मतलब काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। मोस्टली की जो हैंडलिंग है वॉइस कमांड्स की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड सेकेंड वॉज कि मतलब हमारे जितने भी चैटबॉट्स हैं वो उनमें से कोई भी आज तक कस्टमाइजेबल ड्राइंग्स या फिगर्स नहीं ड्रॉ करवा सकता एज़ पर योर कमांड्स, राइट। सो और सेकंड रीज़न ये था कि हमारे स्कूल में एक सर हैं जो कि स्पेशली एबल्ड हैं, जो कि साइंस पढ़ाते हैं हमें। सो वो उनको टीचिंग करने में ब्लैक बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। सो इन दो आइडियाज़ को कंबाइन करके हमने डिजिटल क्लासरूम्स की ईज़ के लिए एज अ टीचिंग एड सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। सो अब जब हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने पूछा कि मतलब क्या करना पड़ता है, तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें उसमें एल्गोरिदम्स डेवलप करने पड़े। एल्गोरिदम्स जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल कोई, जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना कि कैसे क्या चीज़ करनी है, जस्ट लाइक दिस सॉफ्टवेयर को भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिखाना पड़ता है कि कैसे क्या चीज़ होती है। तो जैसे यहाँ पे तो हम नवीन, मैं ये पूछूंगी कि सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आपके पास कैसे आया, किस तरह से आपने सोचा कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिसकी ज़रूरत है? तो मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि मार्केट में वो दो मेजर गैप्स थे। एंड सेकंड, डिजिटल क्लासरूम्स में ईज़ करने के लिए टीचर्स, अगर कोई स्पेशली एबल्ड हो तो वो आसानी से पढ़ा पाएँ, और वैसे भी डिजिटल क्लासरूम्स में थोड़ी ईज़ के लिए हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारे मतलब नेशनल लेवल एक कंपटीशन होता है जिसको हम बोलते हैं RBVP, राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी। तो उसके लिए भी हमें एक प्रोजेक्ट को डेवलप करना था ताकि हम उसको इन रीजनल लेवल्स जो हैं रिप्रेजेंट कर पाएँ अपने स्कूल को। तो देन हमने उसको रीजनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया जिसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन आई, और देन हम अपने जम्मू रीजन को हमने IIT कानपुर में नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया, जिसमें भी हमने अपनी थीम जो कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी थी उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ लाया। तो अब मैं इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। सो इसके दो मेजर वर्जन्स हैं, एक ऑफलाइन वर्जन, एक ऑनलाइन वर्जन। सो ऑफलाइन वर्जन जो है वो हम कीबोर्ड इनपुट से यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन वॉइस कमांड से। Hi, welcome to QDOS Software by Amin Gupta. I am your artist Nidhi. I can draw different shapes for you. I can draw circles, rectangle, squares, polygons, helix, benzene ring, etc. Okay, so tell me, what do you want to draw? Draw a square please. Okay, tell me length of the side of square you want to draw. 100. Okay, enter the color of the square you want to draw. Blue. सो ये था हमारे सॉफ्टवेयर का स्टैटिक मोड। जैसे सॉफ्टवेयर ने खुद भी बताया, स्टार्टिंग मोड में हम प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करवा सकते हैं, फिगर्स को ड्रॉ करवा सकते हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल्स, पॉलीगन्स अप टू डीकागन और कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स। तो अब हम टेस्ट करेंगे इसका कस्टम मोड। Do you want me to draw anything more? Yes/no. Yes please. Okay, so tell me, what do you want to draw? Enter custom mode. Custom mode enabled. Okay, so now you can give the commands and I will follow you. Change background color to pink. Okay. Go forward by 100 units.
Okay. Draw a square of 100 centimeter red. Okay. Okay, done. Sorry, I couldn't understand the given command. Please try again. Okay, done. Okay. Draw a circle of 100 centimeter color blue. Okay. Okay, done. Okay. सो ये था कस्टम मोड, जिसमें आपके सामने एक वाइट ब्लैंक स्क्रीन आ गई जिसको आप जिसका साइज़ भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, राइट। सो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको एक कर्सर मिल जाता है, तो आप उसको बहुत सी कमांड्स हमने इसके लिए डिफ़ाइन की हैं, तो उस हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते क्या हो। कहेंगे कि कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह का सॉफ्टवेयर, कितनी ज़रूरत थी इसकी? देखिए, सबसे पहले तो जो अगर कोई स्पेशली एबल टीचर्स हैं तो डिजिटल क्लासरूम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उनके लिए। तो मेरे हिसाब से अगर किसी स्पेशली एबल्ड इंसान की मदद हो रही है तो उससे ज़्यादा बड़ा यूसेज मुझे चाहिए भी नहीं अपने सॉफ्टवेयर के लिए। और दूसरी चीज़, जैसे आजकल डिजिटल क्लासरूम्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही हैं, तो डिजिटल क्लासरूम्स में हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी नवीन, जहाँ पर एक तरफ बात की जाए अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है कि अपनी फील्ड की ओर आगे बढ़ना, आपकी बात की जाए तो आपने क्या कुछ सोचा है कि ये फ्यूचर में क्या कुछ करना है और क्या आपका पैशन है? एक्चुअली सबसे पहले पिछले 2019 से 2021 तक मैं रोबोटिक्स और आईओटी की फील्ड में था, जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फील्ड होती है। आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे हम रोबोट्स वगैरह डेवलप करते हैं। तो देन उस फील्ड से मैंने चेंज की अपनी फील्ड डेटा साइंस की फील्ड, ताकि उस रोबोटिक्स और आईओटी को मैं काफ़ी हायर लेवल में जाके रियल इंडस्ट्रियल लेवल प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व कर पाऊँ। तो करंटली मैं डेटा साइंस की फील्ड में हूँ और उसी में मैं एक 2 ईयर प्रोग्राम परस्यू कर रहा हूँ अभी। और देन आफ्टर 12th के बाद IIT JEE दे के, सो मेरा ड्रीम है IIT बॉम्बे में जाके वहाँ डेटा साइंस की फील्ड परस्यू करने का। सो अल्टीमेटली मतलब हर चीज़ के बाद मेरा फाइनल गोल ये है कि मैं IoT और रोबोटिक्स जो कि हार्डवेयर ओरिएंटेड है और डेटा साइंस जो कि सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है, इन दोनों को कंबाइन करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस दे पाऊँ। नवीन, मुझे बताइए अपनी क्लासेस के साथ साथ क्लासेस का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस भी रहता है, उसकी स्टडीज़ के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ करने के लिए किस तरह से अपना टाइम जो है मैनेज आप कर पाते हैं? एक्चुअली देखो, हर किसी का अपना अपना पैशन होता है, तो मेरा पैशन ये है। और दूसरी चीज़, प्रोग्रामिंग को या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को या किसी भी ऐसी चीज़ को हम साइंस और मैथमेटिक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। लाइक प्रोग्रामिंग जो है, इसमें मैथ्स के काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट जो कि इवन हायर लेवल आप 11th-12th में पढ़ते हैं, वो आपको पहले ही सिखा दिए जाते हैं। और तो इससे अल्टीमेटली आपका एक ऐसा माइंड डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप एल्गोरिदम्स डेवलप करते हो, तो मतलब एल्गोरिदम्स डेवलप करने के लिए एक थिंकिंग नेक्स्ट लेवल पे चल जाती है अगर आप उसको कंटिन्यूसली डेवलप करते हो। तो उससे ऑटोमेटिकली हमारी स्टडीज़ में भी हेल्प होती है, और साथ में ये मेरा पैशन है, तो इसके लिए टाइम मुझे अपने आप निकल जाता है। आपके जितने फ्रेंड्स हैं या आपके जिस तरह से यंगस्टर्स हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? मैं उनको यही मैसेज दे पाऊँगा कि जो भी आपका पैशन है उसको ढूंढो और उसी को परस्यू करो। और मैं यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में जुट जाती है। मैं भी यही प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ और आपको भी यही करना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से हमने आपको दिखाया किस तरह से सॉफ्टवेयर बनाया गया है और उसको किस तरह से आगे लिया जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ड्रीम इनके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके जितने भी ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे हुए। अपनी लाइफ में जिस भी फील्ड को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी वेल विशिंग्स जो है इनके साथ हैं। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।